अरे हम खुद को कर गए उपकारियों के रास्ते, रात भर जलता रहो दूसरों के वास्ते। रोशनी जग को दिखाता ही रहा अंधियार में, मिट गया पर नाम अपना कर गया संसार में। कामना हम सब की है जीवन सिंह जी का सम्मान हो और इनके दिल के मानिंदे ही सभी के दिलों में अरमान हो। और जीवन दादा संघर्ष करो, जीवन दादा संघर्ष करो। हम दिलों की एक ही धड़कन जीवन सिंह, जीवन सिंह। और मध्य प्रदेश का एक एक गैंग, मध्य प्रदेश का एक एक गैंग। सभी विराज जाए आप जीजा वगैरह सब विराज जाए, आप सब यहाँ भीड़ भाड़ न करें। जिस घड़ी का जिसका था हमें इंतजार वो घड़ी आ गई है। आप सब जिसको सुनना चाहते थे, आप सबके चहेते, हम सबके लाडले लाखों युवा दिलों की धड़कन दादा जीवन सिंह जी, जोरदार तालियों से। पहले तो सभी भाइयों से निवेदन है कि शांति व्यवस्था का परिचय दे। हम बैठ के सुनेंगे, बैठ के बात करेंगे। हम बैठ के बात करने आए तो पहले बैठना सीखो। सब पहले बैठ जाओ, आवाज जारी हो। भाई मानते हो तो बैठ जाना, तो भाई नहीं मानते तो बोले खड़े रहो, कोई तकलीफ नहीं। जो जो भाई मानते ना वो बैठ जाएंगे, उपद्रव नहीं करेंगे, बैठ के सुनेंगे, आराम से बात करेंगे। हम आप लोगों के बीच में चर्चा करने आए, अपनी बातों को रखने आए और अपनी बातों को सरकारों के सामने मनवाने आए। तो आप सब लोगों का ये फर्ज बनता है कि आप उसको बैठ के सुने, क्योंकि आप बैठ नहीं पा रहे तो पीछे वाले को कुछ दिख नहीं रहा है। समझो बात को और बैठ जाओ नीचे। सबसे पहले महाराणा प्रताप के चरणों में नमन, भगवान श्री राम के चरणों में नमन, प्रातः स्मरणीय बजरंग बली के चरणों में नमन और माँ बगलामुखी के वहां से हमें एक देवी के रूप में जो 31 तारीख से लगातार पद यात्राएं करी, उनके साथ बहुत सारे भाइयों करी है। जितने भी कर्णी सैनिकों ने पद यात्रा के माध्यम से, जन जागृति यात्रा के माध्यम से जो हमसे ज्यादा मेहनत करी है, उन सभी को मैं नमन करता हूँ। तो देवी रूपी हमारी बहन है, इसके चरण छू के, इसके पैर धो के आगे की शुरुआत करते हैं। हम कुर्सी ला गया, एक कुर्सी मंगा लोट कटना है। ये गुड़िया है दादा, आगे 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 आगे। हाँ ना, एक एक करके पदार्थ जाओ। पानी मंगाना भैया, बैठो, मोजा निकाल दो बेटा। अब धुआं कहीं में गया, पानी की बाटला ले लो, कहीं नीचे है रखवा को। हमारे प्रदेश के मुखिया, हम सबके लाडले माननीय जीवन सिंह जी एवं अतिथि हमारी सुहाना भाई साहब का चरण धो रहे हैं। सुहाना भाई साहब जो कि 12 वर्ष की नन्ही बालिका पैदल चलकर शाजापुर जिले से भोपाल तक पहुंची है। यह नन्ही मुन्नी गुड़िया जो मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले से है और पैदल पैदल चलकर मां करणी का आशीर्वाद लेकर आज इस जन सैलाब में उपस्थित हुई है। मेरे सभी साथियों, हमारे जीवन दादा चरण धो रहे हैं बालिका के। मंच पर हमारे सभी अतिथि पधार चुके हैं। माननीय दादा महिपाल सिंह जी मकराना, माननीय दादा राज सिंह जी शेखावत साहब, मंजीत दादा, उमेश सिंह जी, जीवन दादा, हमारे पूरी
टीम के सभी माननीय सम्मानीय अतिथि आदरणीय रविंद्र दादा, आप सबके युवाओं के दिलों की धड़कन रविंद्र सिंह जी, सभी अतिथि हमारे बीच में मंच पर है। राज शेखावत साहब और मकराना साहब नन्ही बालिका के चरण वंदना कर रहे हैं। ये हर्षवर्धन बना कोई, हर्षवर्धन सोलंकी बदनावर से हो, मंच के पीछे आ जाए। तो बोलो जय शिवा सरदार की, जय शिवा सरदार की। इन करो, इन करो, वंदे वंदे। आप सब लोगों से निवेदन है कि यहाँ महिलाएं विराजमान है तो धक्का धुम नहीं करे। मैं सुबह भी एक भाई पे इसलिए नाराज हो रहा था कि वहां से जो रास्ता है, उस रास्ते से जिस बहन ने आपके लिए 31 तारीख से पद यात्राएं करी, उसको आने के लिए रास्ता तक नहीं दिया जा रहा था, खाली इधर कूदने के लिए। वो सुहाना भाई साहब पूरे लोगों में दब चुकी थी, वो कोई अनहोनी नहीं हो जाए। पर आप लोगों ने ये ध्यान नहीं दिया कि उस बहन ने आपके लिए इतना त्याग किया है, तो आपका क्या फर्ज बनता है, उसको आपको पलकों पे लेके आना था और आप उसको रास्ता नहीं दे रहे हो। ये हमारे संस्कार नहीं हो सकते, न कभी हमारे संस्कार थे। जो हमारे लिए उंगली कटाता ना, हम उसके लिए गर्दन कटाते। हो तो हमारी बहन है, पैदल चल के आई है, उसके लिए हम रास्ता नहीं दे पाए, इसलिए वो विवाद हो रहा था। और वो विवाद करने वाले लोग आपके नहीं थे, तो ये आपको पहचानना पड़ेगा कौन आपका और कौन पराया है। सबसे पहली बात, अभी प्रशासन की तरफ से वापस खबर आई है कि 4 बजे के आप कार्यक्रम को थोड़ा डिले करें। हम हमारे अधिकारियों को लेके बैठ रहे हैं, आपकी सारी मांगों पे डिस्कस कर रहे हैं, और जितने भी पूरी कर सकेंगे आप थोड़ा सा उसको आगे बढ़ा लो, हम सारी पूरी करेंगे। तो ये आपकी जीत है कि आपके पास लोग आए, और जो गद्दार थे ना वो चल के गए थे और वो चल के आए हैं। ये फर्क होता है स्वाभिमानी में और गद्दार में। आप लोगों के स्वाभिमान की जीत है ये कि वो चल के आपके पास आएंगे, आपको चल के उनके पास नहीं जाना है। आपकी बात करने आपके बीच में आना पड़ा उनको, क्यों? क्योंकि उनको पता है कि मध्य प्रदेश का युवा इस अंगूठे की ताकत भली भांति जानता है, सरकारें बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। अब जो हमारा भूख हड़ताल का काम है वो जारी रहेगा। 4 बजे हम विधानसभा घेराव की ओर नहीं जा रहे हैं, हम उनका इंतजार कर रहे हैं। यदि उनने हमसे समय मांगा है कि आप हमें समय दे दो, हम सारी मांगे पूरी कर देंगे, पर थोड़ा सा समय उनको ज्यादा चाहिए कि घंटे 2 घंटे में। और उनकी जो भी डिस्कस है आईपीएस अधिकारियों के साथ, क्योंकि कोई भी कानून लागू होने से पहले अधिकारियों से डिस्कस करनी पड़ती है, तो वो प्रोसेस में ला रहे हैं उसको, तो लागू करके आपकी बात मानेंगे। तो वो जो बात करना चाहते हैं उनको समय दिया है। 4 बजे हम विधानसभा घेराव की तरफ नहीं जा रहे हैं। जो अनशन का कार्यक्रम है, मैं यहीं बैठ के अनशन पे बैठूंगा, जो अभी तक बैठा हूँ। अनशन जारी रहेगा, अनशन समाप्त नहीं है, नहीं आंदोलन समाप्त है। अब पहली बात, हमारी लड़ाई क्या है ये हर युवा को पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अपनी लड़ाई क्या है पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अपन क्या मांगे पूरी कराने के लिए लड़ रहे हैं? तो हमारी पहली मांग है आर्थिक आधार पे आरक्षण। मतलब बहुत सारे लोग थे हम आरक्षण के खिलाफ है, हम आरक्षण व्यवस्था के खिलाफ है, आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, आरक्षण के खिलाफ है। इस वजह से हमारे कई एसटी भाई हमसे दूर हो गए। जिनके परिवारों ने हमारे पूर्वजों के लिए बलिदान दिए, त्याग किया, वो हमसे दूर चले गए। क्यों? क्योंकि हमारे खिलाफ गलत षड्यंत्र चलाए गए, गलत भावनाएं चलाई गई। हम चाहते हैं आर्थिक आधार पे आरक्षण हो। आर्थिक आधार पे आरक्षण होगा तो जो भी गरीब है, यदि राजपूत गरीब है तो उसको भी आरक्षण मिलेगा, ब्राह्मण गरीब है तो उसको भी आरक्षण मिलेगा, यदि जैन गरीब है तो उसको भी आरक्षण मिलेगा, यादव गरीब है तो उसको भी मिलेगा, जाट गरीब है तो उसको भी मिलेगा, पाटीदार गरीब है तो उसको भी मिलेगा, गुर्जर गरीब है तो उसको भी मिलेगा। जितने भी जनरल ओबीसी या एसटी की जातियां हैं सभी को आरक्षण का लाभ मिलेगा, जातिगत न होकर आर्थिक रूप से।
जो गरीब होगा वो उसका लाभ लेगा और जो अमीर होगा वो स्वतः ही उस आरक्षण की प्रक्रिया से बाहर हो जाएगा। हमने उसमें मांग भी व्यवस्थित करी है कि जिनकी 8 लाख से ज्यादा आय है उनको उस आरक्षण व्यवस्था में नहीं रखा जाए। तो हमारी लड़ाई जाति से नहीं है, सिस्टम से है कि सिस्टम बदला कैसे जाए, क्या सुधार होने चाहिए आरक्षण में। तो हमने हमारी बात रखी कि आरक्षण को इस प्रकार से लागू किया जाए। दूसरी मांग है हमारी ST/SC एक्ट में परिवर्तन। ST/SC एक्ट में परिवर्तन कैसे? क्योंकि इसमें जांच का प्रावधान नहीं है, जांच का प्रावधान नहीं है। यदि आपकी किसी ने झूठी भी रिपोर्ट कर दी तो आपको सीधे जेल जाना पड़ेगा। हम ये चाहते हैं कि यदि कोई अन्याय करे तो जेल कर दो, कोई तकलीफ नहीं, पर बहुत सारे निर्दोष भाइयों को जेल काटनी पड़ती है, राजनीतिक षड्यंत्रों का शिकार होना पड़ता है। आप हम सब उस एक्ट से प्रताड़ित है और उसको जो दुश्मन होते हैं आपके हमारे या जो राजनीतिक लोग होते हैं वो किसी युवा का भविष्य खराब करने के लिए उपयोग करते हैं। तो हम चाहते हैं कि उसमें जांच का प्रावधान हो, पहले जांच हो फिर गिरफ्तारी हो। यदि वो दोषी है तो उसको जेल कर दो, सजा कर दो, पर यदि वो दोषी नहीं है, निर्दोष है, तो उसको बाइज्जत बरी करके उसको मुकदमा ही दर्ज नहीं है। ये हमारी मांग है। तीसरी मांग है हमारी ST/SC एक्ट की तर्ज पर जनरल OBC एक्ट बनाया जाए। जैसे आपने सोच लिया कि ST/SC वाले लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, हम भी मानते हैं कोई प्रताड़ित करता है तो उसको संरक्षण मिलना चाहिए, वैसे ही जनरल OBC के व्यक्ति को भी कोई प्रताड़ित करता है तो उसको भी संरक्षण मिलना चाहिए, उसको भी अधिकार होने चाहिए। उसके जो मौलिक अधिकार है उनमें एक समानता का अधिकार है। यदि किसी एक वर्ग को आपने कोई एक्ट या कानून बना के दिया है उसके हक अधिकारों की रक्षा करने के लिए, तो हम भी उस मौलिक अधिकार में आते हैं कि हमें भी समानता के अधिकार जो मिले हैं उसके आधार पर जनरल OBC एक्ट बने, ताकि हमारे लोगों के ऊपर भी कोई अन्याय, अत्याचार या प्रताड़ना दे तो उसके ऊपर भी वो मुकदमा हो सके। दोनों में समानता क्या होनी चाहिए? बेटी किसी की भी हो, किसी भी धर्म की हो, किसी भी जाति की हो, यदि उसके साथ गलत होता है तो उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए, न कि एक जाति विशेष को देखकर उसको रकम मिलनी चाहिए और एक जाति विशेष को देखकर FIR भी नहीं होनी चाहिए। ये मध्य प्रदेश में लंबे समय से चल रहा है कि यदि किसी ST/SC की बहन के साथ गलत होता है तो उसको 2.5 लाख रुपए मिलते हैं छेड़छाड़ पे, और यदि 376 बलात्कार होता है तो 8.5 लाख रुपए मिलते हैं। और वही घटना हमारे किसी जनरल या OBC के व्यक्ति के साथ होती है तो कहीं ना कहीं वो ठगा हुआ महसूस करता है, उसकी FIR तक नहीं होती है। हम ये चाहते हैं कि वो भी ST/SC की जो महिला है वो हमारी बहन है, उसके साथ अत्याचार होता है तो उसका सिर कलम करके लटका देना चाहिए चौराहे पे, पर वो का वो हमारे साथ भी होना चाहिए कि हमारे वर्ग में भी किसी बहन बेटी के साथ अत्याचार हो तो उसकी भी गर्दन काट के चौराहे पे लटकानी चाहिए, ना कि न्याय देने से मिलेगा। पैसे देने से बात दबाई जाती है, न्याय नहीं दिया जाता। पैसे लेना मात्र से न्याय नहीं मिलता है। खाली आप उसको बोल रहे हो हम तुमको पैसे दे रहे, पैसे के लिए कल भी ST/SC वाले नहीं आए थे, आज भी नहीं आ रहे। वो कल भी न्याय मांग रहे थे, आज भी न्याय मांग रहे हैं कि उनके साथ कोई गलत हो तो न्याय होना चाहिए। पैसा उनको भी नहीं चाहिए और पैसा हमको भी नहीं चाहिए, हमको चाहिए न्याय। और न्याय की व्यवस्था सुधारी जाए, न कि भेदभाव बढ़ाया जाए, जाति संघर्ष बढ़ाया जाए। EWS में भूमि मकान की जो बाध्यता है वो समाप्त करके 8 लाख की वार्षिक आय हो, ऐसा मानकर जो EWS का आरक्षण है उसको लागू किया जाए। जो छात्र हमारे EWS परीक्षाओं में सम्मिलित होते हैं उनको ही नहीं, सारे छात्र जितने भी छात्र हैं उनको 3 वर्ष की छूट दी जाए। और वो मांग आपकी पूरी हो चुकी है, पहले ही घोषणा हो गई है आपके आंदोलन से पहले। वर्तमान में प्रक्रियाधीन शिक्षक भर्ती 2018 में प्रथम काउंसलिंग के पश्चात शेष बचे EWS वर्ग के समस्त पदों को द्वितीय काउंसलिंग या शिक्षा विभाग की वर्तमान नियोजन प्रक्रिया में समस्त पदों के साथ EWS वर्ग के पात्र अभ्यर्थियों से भरा जाए। EWS के रिक्त पदों को किसी और वर्ग से ना भरा जाए। मतलब समझ रहे हो, तुम्हारे लिए 1000 पद निकाले, उसमें 500 सिलेक्शन हो गए तुम्हारे, फिर 500 बच गए, उसमें क्या करेंगे? तुमको नहीं लेंगे, वापस दूसरों को भरेंगे। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे लिए जो कोई वैकेंसी निकली है तो उसमें बाद में भी पद हमारे ही लिए जाए। प्राथमिक शिक्षा भर्ती वर्ग 3 के पदों में 51,000 पदों पर न्याय संगत रोस्टर के साथ भर्ती की जावे। उच्चतर शिक्षक वर्ग 1, माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 विषयों जैसे मातृभाषा हिंदी, सामाजिक विज्ञान के विषय में पदों में वृद्धि की जाए। आपको मालूम है क्यों मांग रहे हैं हम पदों में वृद्धि? क्यों मांग रहे हैं?
कहा के सरकारी स्कूल में मास्टर नहीं बढ़ावा रहा, आई समझ में है बढ़ावा रहा। जिन सरकारी स्कूलों में टीचर की व्यवस्था नहीं है वहां कम से कम टीचर की व्यवस्था है। और ये जो विषय आए हैं इनके ही टीचर सबसे कम है, इनके टीचर सबसे कम है, तो उनकी भर्ती बढ़ाई जाए ताकि सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको अच्छी शिक्षा मिल सके।